आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आप भी मेरी तरह परेशान हो जाते हैं? नया बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो लाओ पैन कार्ड, लाओ आधार कार्ड। पहले अब मैं ये पेपर्स मेरे साथी को दे देती हूँ, उसके बाद आपको इस बारे में आगे की जानकारी दूंगी। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना हो तो फिर से वही कागज अपलोड करो। कोई नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो तो फिर से केवाईसी फॉर्म भरो। हम एक डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, फिर भी हमें हर नई जगह पर वही पुराने डॉक्यूमेंट्स बार बार क्यों देने पड़ते हैं? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? तो रुको जरा, सब्र करो। आज आपको काम की खबर में आपको इसी का एक परमानेंट सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि आपकी और हमारी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान आ गया है। 1 अगस्त 2026 से देश भर में सेंट्रल केवाईसी CKYC 2.0 लागू किया गया है। सरकार, रिजर्व बैंक यानी RBI, सेबी और IRDAI ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके बाद आपको अपनी जिंदगी में बार बार केवाईसी के लिए कागजात लेकर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि CKYC 2.0 क्या है, इसका 14 अंकों का नंबर आपको कैसे मिलेगा और ये आपके बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के अनुभव को कैसे हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। बात करेंगे कि CKYC 2.0 क्या है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल केवाईसी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो CKYC भारत सरकार की एक ऐसी सेंट्रलाइज तिजोरी है जहां आपकी पहचान से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, जैसे आपका नाम, पता, पैन और आधार डिटेल्स एक ही जगह पर सुरक्षित सेव कर दी जाती है। इस तिजोरी को CERSAI यानी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट नाम की सरकारी संस्था मैनेज करती है। पुराने सिस्टम यानी CKYC 1.0 में होता था कि बैंक या संस्थाएं आपके कागजात देती थी और उन्हें बैच में धीरे धीरे सर्वर पर अपलोड करती थी। इसमें समय लगता था और कई बार डेटा अपडेट भी नहीं होता था, लेकिन CKYC 2.0 एक गेम चेंजर है। ये एक रियल टाइम API आधारित और AI से लैस सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पुरानी जो प्रक्रिया है कागज जमा करने की, उसे बदलकर सहमति आधारित यानी कंसेंट बेस्ड वेरिफिकेशन में बदल दिया गया है। मान लीजिए आपने एक बार किसी बैंक में अकाउंट अपना खुलवाया और आपकी फुल केवाईसी हो गई है। अब आपका डेटा CKYC रजिस्ट्री में सेव हो जाएगा और आपको एक 14 अंकों का CKYC नंबर मिल जाएगा। अगली बार जब आप किसी दूसरी जगह जैसे म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनी में जाएंगे तो आपको कोई कागज नहीं देना होगा, बस अपना 14 अंकों का वो नंबर दीजिए, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे शेयर कीजिए और आपका काम हो गया। संबंधित संस्था आपके CKYC नंबर से ही आपकी सारी वेरीफाइड जानकारी सरकारी तिजोरी से निकाल लेंगे। अब बात करेंगे कि CKYC 2.0 के फायदे क्या हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 अगस्त से लागू हुए इस नए सिस्टम से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा होगा कागजी कार्रवाई से आज़ादी। सबसे बड़ा यही फायदा है, आपको बार बार आपका अपना पैन, आधार या एड्रेस प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार जानकारी वेरीफाई हो गई तो हर जगह मान्य होगी। दूसरा फायदा है तेज प्रोसेस। पहले जहां डीमैट अकाउंट खुलने या पॉलिसी अप्रूव होने में 2 से 3 दिन लगते थे, अब CKYC 2.0 के रियल टाइम वेरिफिकेशन की वजह से ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तीसरा फायदा है डेटा की मजबूत सुरक्षा। चूंकि सारा डेटा एक ही सरकारी सर्वर पर सुरक्षित है, इसलिए अलग अलग ऐप्स पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से होने वाला डेटा लीक का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इससे रेगुलेटर्स को फ्रॉड पकड़ने और संदिग्ध ट्रांजैक्शन रोकने में भी मदद मिलेगी। चौथा फायदा होगा कि NRI ग्राहकों के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। गल्फ न्यूज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक UAE और अन्य देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय यानी NRIs को भी इस सिस्टम से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें भी अब भारत में निवेश करने के लिए बार बार पहचान पत्र नहीं भेजने पड़ेंगे। अब बात करेंगे कि 14 अंकों का जो ये CKYC नंबर है, इसको आपको पता कैसे करना है। आप सोच ही रहे होंगे कि मुझे मेरा ये 14 अंकों का CKYC नंबर कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या मुझे कहीं अप्लाई करना पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पास्ट में कभी भी कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है, डीमैट अकाउंट खुलवाया है या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आपका डेटा पहले से ही KYC सर्वर में मौजूद है और आपका CKYC नंबर भी जनरेट हो चुका है। अपना नंबर पता करने के लिए 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला तरीका है डिजी लॉकर।
आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप खोलें, वहाँ सर्च डॉक्यूमेंट्स में जाकर CKYC सर्च करें, अपनी बेसिक डिटेल्स डालें और आपका जो 14 अंकों का CKYC सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका है मिस्ड कॉल। आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से जो है 7799022129 यानी 7799022129 पर मिस कॉल दे सकते हैं। कुछ ही देर में आपको SMS के जरिए आपका CKYC नंबर भी मिल जाएगा। तीसरा तरीका है बैंक म्यूचुअल फंड ऐप। आप जिस भी बैंक या म्यूचुअल फंड का ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रोफाइल सेटिंग्स या स्टेटमेंट में भी अक्सर CKYC नंबर लिखा होता है। और हाँ, अगर आप एक फ्रेशर हैं यानी आपने आज तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो चिंता मत कीजिए। जब आप अपनी पहली बार कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट खोलेंगे तो बैंक अकाउंट जो है खुद आपका CKYC रजिस्ट्रेशन करेगा और आपको ये नंबर मैसेज या ईमेल के जरिए भेज देगा। तो CKYC 2.0 बहुत ही शानदार है, लेकिन सिस्टम का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनका ध्यान रखना होगा, वरना आपका काम अटक सकता है। इसमें रूल नंबर 1 है, मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। CKYC पूरी तरह से OTP पर आधारित है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके बैंक अकाउंट, आधार और CKYC रिकॉर्ड में दर्ज हो, वह वहाँ से ही चालू होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। रूल नंबर 2 है डेटा अपडेट होने की स्थिति। मान लीजिए आपने अपना घर बदल लिया है और आपके एड्रेस में बदलाव हुआ है। ऐसे में जब आप नया अकाउंट खोलेंगे तो CKYC में पुराना एड्रेस ही दिखेगा। तब आपको अपना नया एड्रेस प्रूफ जैसे कि नया रेंट एग्रीमेंट या बिजली का बिल देकर उसे एक बार अपडेट करना होगा। रूल नंबर 3 है, ये सिर्फ पहचान की पुष्टि नहीं है। CKYC 2.0 सिर्फ आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जब आप बैंक या बीमा कंपनी के पास जाएंगे तो जो उनके अलग नियम होते हैं जैसे नॉमिनी का नाम डालना, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना या FATCA डिक्लेरेशन देना, ये सभी फॉर्मेलिटीज़ आपको पहले की ही तरह करनी पड़ेंगी। CKYC का काम सिर्फ आपके पहचान पत्रों की भागदौड़ को खत्म करना है। तो CKYC 2.0 भारत के फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। शुरुआत में इसे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में लागू किया जा रहा है और धीरे धीरे सभी म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स भी पूरी तरह से इसी फ्रेमवर्क में काम करने लगेंगे। इससे ना हमारा सिर्फ समय बचेगा बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स में निवेश करना आम आदमी के लिए और भी आसान हो जाएगा। इस आज के एपिसोड काम की खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी पूरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। ये कड़क है।